हेलो गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे सीक्वल की सेकंड क्लास। इसमें हम देखेंगे वाटर फिल्टर्स, सॉर्टिंग एंड ऑपरेटर्स इन सीक्वल। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आपको देखनी है तो इसी चैनल में मैंने अपलोड करी थी, उसमें हमने बेसिक्स की बात करी थी। सो हियर वी विल लर्न व्हाट इज वेयर, ऑर्डर बाय, एंड, और नॉट, एंड मोर ऑपरेशंस। सो फिल्टर डेटा विद वेयर। तो सपोज लाइक हमारी टेबल तो है, बट हमें किसी पर्टिकुलर केस के लिए, फॉर एग्जांपल एज कॉलम है, और मुझे निकालना है कि वोट कौन कौन दे सकता है। एक टेबल है हमारी जिसमें सब का डेटा है, बट मुझे निकालना है कि कौन कौन पर्सन इसमें से वोट दे सकता है। तो ग्रेटर देन 18 ईयर्स, तो इसमें हम जो फिल्टर लगाएंगे, क्योंकि ना डेटा में हमें नेम्स वही चाहिए जिसकी एज 18 से बड़ी हो। तो उसके लिए जब हम ये लगाएंगे तो ये हमें क्या करेगा, ग्रेटर देन 15 या ग्रेटर देन 18, हमने जो भी कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से फिल्टर करके हमें डेटा दे देगा। तो हमें वही डेटा मिलेगा। सो वेयर इज वेरी हेल्पफुल फॉर फिल्टरिंग। ओके। सो सी द वेयर क्लॉज फिल्टर्स रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कंडीशन, इट कम्स आफ्टर द फ्रॉम क्लॉज। सो ये कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। ओके। सो देयर आर सम कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन SQL। तो इक्वल टू, जब कुछ हमें इक्वल असाइन करना होता है या चेक करना होता है तो इक्वल। नॉट इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ग्रेटर देन, एज यूजुअल। लेस देन, सेम है मैथ के तरीके। ग्रेटर देन, इक्वल टू, सेम, लेस देन, इक्वल टू। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एग्जांपल। लाइक हमें एज चेक करनी है तो वोटर में 18 भी इंक्लूड होता है, तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 फॉर वोटिंग। ठीक है। तो ऐसा, या मैंने बनाया है, बट इन कंप्यूटर यू विल राइट लाइक दैट ओनली। ओके। So here see, like select name from students where age is greater than equal to 16. Okay. So फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड combines multiple conditions, both must be true. So as you know, like suppose in English also, if we write two names, then it must be like first condition should also be true and second condition should also be true. Okay. In or we have to choose, like if either one will be true, then answer will be true. So I will create a table also. Suppose this column is A, this column is B. Okay. A and B. So for example, like if it is a false, then the output will be false. If it is a false, if it is a true, then output will be false, because it will see, like it will be true when both will be true. Suppose it is true, false, then also false. If it is true, if it is true, then the output will be true. So this is a table. It is an important table. Like in 9th, 10th, you will study this only. So this is the for and similarly for or, like if it is A or B, then what will be the output? False for false, false true, because one is true, so the output will be true. True false, true, true true, true. So here three outputs will be true. Okay. So this table you can see and also create. And for an not operator, like if it is true, then it will give false. For false, it will give true. It is an opposite only. Okay. So we will see the example. Like select star from student where grade is A and age is greater than 15. So it will see in the table, like in the grade column, it should be A and the age should be greater than 15. Then only it will give the star value for those columns. Okay.
So suppose now we have to sort the data also. For example, like हमारे पास टेबल है, क्लास का डेटा है हमारे पास, ठीक है, उसमें रिजल्ट मेरा आ चुका है, मुझे रैंक निकालनी है, रैंक किसी को देना है, तो उसके लिए डेटा शॉर्ट होना चाहिए ना, मीन्स हम लोग टोटल मार्क्स होंगे कॉलम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिसेंडिंग सॉर्ट करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसको रैंक 1 मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग दो तरीके से होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग शॉर्टिंग, दो तरीके से होती है। सो सी, ऑर्डर बाय क्या करता है, हमें शॉर्टिंग प्रोवाइड करता है, सो असेंडिंग और डिसेंडिंग। Default is ascending, so you have to consider like that's why we have to write descending because total marks मुझे descending करने हैं, जिसके ज्यादा marks होंगे वो rank ही तो 1 होगी, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। So select star from students order by name ascending, so ये ascending कर देगा। बट अगर हमने लिखा है एज डिसेंडिंग या फिर यहाँ पर लिख दिया है टोटल मार्क्स डिसेंडिंग, तो ये क्या करेगा, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वो फर्स्ट पे आएगा, जिसके फिर कम होंगे उससे तो सेकंड पे, ऐसे आता जाएगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डिस्टिंग। so distinct remove duplicates values from the query result। फॉर एग्जांपल गलती से मैंने क्या किया है, एक टेबल थी उसमें डुप्लीकेट डेटा रिकॉर्ड कर दिया, मान लीजिए कि दो क्लास टीचर हैं, एक एक ही मतलब एक ही क्लास के दो क्लास टीचर हैं। एक बार फर्स्ट क्लास टीचर ने आपका डेटा रिकॉर्ड डेटा एंटर किया, एंड सिमिलरली सेकंड क्लास टीचर ने भी आपका डेटा रिकॉर्ड एंटर कर दिया, बट मुझे सिर्फ एक ही बार देखना है कि सो वी विल यूज डिस्टिंग। तो जब वो आउटपुट आएगा तो रिमूव करके आएगा, डिस्टिंग ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट। सो हेयर जो ग्रेड्स हैं जो सेम होंगे वो नहीं शो करेगा, सिर्फ जो डिस्टिंग ग्रेड्स होंगे वही शो करेगा। ठीक है, तो हैंडलिंग नल वैल्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बेसिक्स, जब आप डेटा इंजीनियरिंग की आगे पढ़ेंगे तो इसका ये बहुत यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो नल रिप्रेजेंट मिसिंग और अननोन डेटा। सो बेसिकली नल कहाँ पर होता है, नल जहाँ पर हमारे पास या तो कोई मिसिंग वैल्यू है या क्या है, मुझे डेटा पता नहीं कि क्या होगा, तो यूज इज नल और इज नॉट नल टेस्ट फॉर रिजल्ट। तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि नल है कि नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं इज नल और इज नॉट नल। So how we can use in SQL? Like select a star from student where grade is null। तो जहां भी ग्रेड नल है, मीन्स फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्रेड वैल्यू नहीं दी है या किसी स्टूडेंट की ग्रेड मुझे नहीं पता है, तो वहां पर नल आएगा। तो combined example we will see। तो select name grade from students where age is greater than 15 and grade A order by name ascending। तो इसका भी हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, क्वेरी ऑफ एग्जीक्यूशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले टेबल सेलेक्ट होगी तो इसका एग्जीक्यूशन होगा 1, फिर हम लोग वेयर कंडीशन लगेगी, सो 2, ठीक है, फिर हमारा एंड तो होगा ही क्योंकि ना ये पूरी वेयर कंडीशन सेम है, फिर हमारा नेम एंड एज सेलेक्ट होगा, so इसका होगा सेलेक्ट का 3, देन ऑर्डर बाई का होगा 4। तो ओके, तो ये एग्जीक्यूशन होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ना बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको एग्जांपल दे देंगे क्वेरी और आपसे पूछेंगे कि क्वेरी ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट आर जॉइंस एंड रिलेशनशिप, मींस फॉर एग्जांपल देयर आर टू टेबल। ओके, तो हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ना कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा इसमें है एक इसमें है, बट हमें चाहिए दोनों डेटा, तो हम अलग अलग थोड़ी ना लेंगे, इसको कंबाइंड डेटा कंबाइन करके डेटा लेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंस एंड रिलेशनशिप इन नेक्स्ट क्लास। तो या डेटा अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स। ओके, so thank you for watching, so please subscribe to FB Academy for more SQL and data engineering tutorials. Please like, comment and subscribe. Thank you.